welcome to Knowledge World. Guys, I am back with another new and informative video for you. तो इस वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स है। तो इस वीडियो में मैं 6 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर वो अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं। तो पढ़ाई के साथ अपना टाइम आप कैसे मैनेज करें, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड ने अभी 1 वीक तक के लिए स्टूडेंट्स एडिशन नाम की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें मैं अभी 1 वीक तक 8 चैप्टर्स की फॉर्म में 8 वीडियोस अपलोड करूँगी डेली, और उसमें आपको रोज़ एक अच्छा टॉपिक जानने को मिलेगा जिस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और बेनिफिशियल भी रहेंगे, तो आप प्लीज़ देखें। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एडिशन प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। So let's get started with our first chapter of Students Edition, Time Management. टिप 1 क्या है कि आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, उसकी टिप 1 है गेट अ गुड नाइट स्लीप। पढ़ाई के साथ साथ आपको एक अच्छी रिफ्रेशिंग गुड नाइट स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं इस टिप के थ्रू कि आपको गुड नाइट स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी किस लिए, जिससे कि आपका जो माइंड है वो रिफ़्रेश कर सके, और जब आप उठें सोकर तो वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सके जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाए। तो उस तरह से आपका टाइम मैनेज हो सकता है। टिप 2, स्टडी इन शॉर्ट बर्स्ट। आप छोटे छोटे टाइम में पढ़ें, मतलब स्लॉट्स में पढ़ें, आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ें। बीच बीच में आप कुछ अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, जैसे कि आप पानी पी सकते हैं या फिर थोड़ा आप घूम सकते हैं। तो आप छोटे छोटे स्लॉट्स बनाएं और उसमें आप रेस्ट करें, अपने माइंड को रेस्ट दें, जिससे कि आगे जाकर आपका माइंड और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है और आपका जो काम है वो जो भी आप लर्न कर रहे हो या जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वो छोटे टाइम स्पैन में ही कवर हो जाता है। तो इससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा अगर आप छोटे छोटे टाइम में पढ़ोगे, मतलब टाइम के स्लॉट्स में पढ़ोगे। अगर आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहते हो तो थोड़ा आप हीप अप हो जाते हो और आपका जो माइंड है वो पूरा कवर हो जाता है, आपको रेस्ट नहीं मिल पाता, जिससे फिर आप जो काम कर रहे हो वो ठीक से नहीं हो पाता एफिशिएंटली। तो आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको छोटे छोटे स्लॉट्स बनाने हैं और उसमें आपको पढ़ना है। तो आप ये बात भी ध्यान रखें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ेंगे ही, उसके अलावा और कोई काम आप नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आपकी अटेंशन नहीं जानी चाहिए। तो आप ऐसी सभी चीज़ें हटा दें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी है, आप इस तरह की चीज़ों को एलिमिनेट कर दें अपने एनवायरनमेंट से। और इससे क्या होता है कि अगर ये सब चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में रहेंगी तो आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी और फिर आपका काम सही से नहीं हो पाएगा, एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो अपना काम एफिशिएंसी के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम के ऊपर ही आप अटेंशन पे करें, अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाएं उस पर, तो आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो आप डिस्ट्रैक्ट करें फ़ोन को। और नाउ डेज़ तो क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वैसे ही फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फिर भी आप फ़ोन को कम से कम यूज़ करने का ट्राई करें और इसको अपने इन्वायरमेंट से एज अ डिस्ट्रैक्शन इसको एलिमिनेट करें। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ भी है पर आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है, तो ध्यान रखें। टिप 4 क्या है, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ थीफ ऑफ टाइम। अगर आपने ये प्रोवर्ब पढ़ा होगा या फिर कहीं पर देखा होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ थीफ ऑफ टाइम। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है प्रोक्रास्टिनेशन को, वो मैं आपको जस्टिफाई करती हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है
कि आप किसी भी चीज़ को आगे आगे प्रोसीड कर रहे हो, किसी भी काम को अपने, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो इस तरह से आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो। तो अगर आप इसी तरह करते रहोगे तो आपका वो काम कभी नहीं हो पाएगा, आप वो कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, कभी भी आप उस टॉपिक को स्टडी नहीं कर पाओगे। और ग्रुप स्टडी में क्या है, तब तक पढ़ाई नहीं होती जब तक जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो पढ़ने के लिए विलिंग नहीं होते। तो अगर कोई एक भी ऐसा है कि वो पढ़ना नहीं चाहता और वो सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपकी टीम के जितने भी मतलब मेंबर्स हैं या जितने भी आप फ्रेंड्स हैं, सब पढ़ाई में इंटरेस्टेड होने चाहिए, सबका मूड एक ही जगह पे होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी है, तभी आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच पाओगे। और एक चीज़ ये भी है कि आपको किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, किसी चैप्टर को आगे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आपको उसी दिन कर लेना चाहिए। टिप 5, बी फ्लेक्सिबल। इसका क्या मतलब है? बी फ्लेक्सिबल से मेरा क्या मतलब है कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी लेसन क्लियर नहीं है, तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। पहले आप बाकी की सभी चीज़ें जो आपको क्लियर हैं उनको रिवाइज कर लें, उनमें अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से बिल्ड कर लें, उनमें परफेक्ट हो जाएं जो आपको आते हैं पहले से ही। उसके बाद आप अपने डाउट्स क्लियर करें और उस चैप्टर के साथ प्रोसीड करें जो आपको नहीं आता। पर आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं, आप पढ़ें उसे, उसमें आप ट्राई करें कि आप उसको अच्छी तरह से कर सकें, लेकिन उसको थोड़ा बाद में करें, जब आप को ये इंश्योर कर लें आप कि मुझे बाकी सब चीज़ें क्लियर है, बस अब यही बचा है, तो आप उसको अपना उस चीज़ में अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। ये एक बहुत ही सही टेक्निक है। टिप नंबर 6 है सेट अप अ प्रॉपर शेड्यूल। एक प्रॉपर शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी टाइम मैनेज करने के लिए। अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जो हमारा मेन है वो एक प्रॉपर शेड्यूल है। अगर आपका एक प्रॉपर शेड्यूल है तो आपका जो टाइम है वो खुद ही मैनेज हो जाता है। आप अपना जो, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब आपका अपना कोई शेड्यूल है तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और अगर आपका कोई शेड्यूल नहीं है तो फिर आपका काम सही से नहीं हो पाता, क्योंकि जिनका भी शेड्यूल होता है वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उनका उतना ही टाइम डिसाइडेड भी होता है कि इतने टाइम हमें ये चीज़ करनी है। तो आप भी अपना एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करें। जो जितनी भी आपके पास कैटेगरीज हैं, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या तो आप रोज़ जो भी आपको कराया जा रहा है वो सब आप लर्न करें, या फिर आप कोई भी एक दिन रख सकते हैं कि इस दिन मुझे ये लर्न करना है। ये फिर आपकी चॉइस है कि इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको क्या है पता भी लग जाएगा, आप स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर अपना वो टास्क पूरा कर लेंगे, तो इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। यही थे आज के टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स एडिशन के अंदर जितनी भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, सबको देखें। तो हमारा स्टूडेंट्स एडिशन का फर्स्ट चैप्टर टाइम मैनेजमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि इन सब टिप्स में से कोई भी 2 या 4 टिप्स आपकी काम की ज़रूर होंगी। So thank you. I'll be back with another chapter from Students Edition.